Students, this is Nikita Singhai. Please do like and subscribe my channel so that you can get more updates. So now this is a part 2 of chapter civics class 9th, why is democracy and what is democracy. Till now we have learned what is democracy. So may I repeat, democracy is for the people, by the people, to the people. So now let's start with some features of democracy because while knowing democracy we should know what it's really all about. So here rulers are elected by the people. सेकेंड मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल या लोग चुनते हैं अपने लीडर्स को जो कि उनको रूल करे. मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, वही जो लीडर्स चुने जाते हैं वही आगे जाके मेजर डिसीजंस लेते हैं इन द पार्ट ऑफ द कंट्री. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमारा इलेक्शन फ्री और फेयर है. इलेक्शन इन अ रेगुलर इंटरवल, हर 5 साल में इलेक्शन होते, लोकसभा चुनाव होते, राज्यसभा होते हैं, हर लेवल पे हमारे यहाँ चुनाव कंडक्ट करे जाते हैं. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एवरी पर्सन वोट इज काउंटेबल, हर किसी को वोट करने का अधिकार है 18 एज के उम्र के बाद, और हर किसी के वोट की वैल्यू है एंड इट इज काउंटेबल. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, हमें कानून मानने चाहिए और इन कानून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमारी जुडिशरी पावर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए. So now let's start with major decisions by elected leaders. A democratic government is one in which the people representatives participate in decision making progress. They own a collective responsibility for all the decisions taken by the government. They are examples where representatives of people are chosen, but they are not allowed to participate in decision-making process. This happens in many dictatorship and monarchy form of government. तो इसको समझना चाहिए कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहां पर लीडर्स क्या है, रिप्रेजेंटेटिव होते अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, और वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, और जब वो जीत जाते हैं तो वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं और डिसीजन प्रोसेस मेकिंग में हेल्प करते हैं. जब वो गवर्नमेंट बना लेते हैं तो वो उनके पास सारे रूल्स, अथॉरिटीज, रेगुलेशंस है टू कैरी आउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. पर डिक्टेटरशिप, जैसे हम कह सकते हैं एक तरीके से चाइना या मोनार्की गवर्नमेंट, इनमें ये रूल नहीं फॉर्म होता है. डिक्टेटरशिप का सबसे बढ़िया एग्जांपल है पाकिस्तान. पाकिस्तान में पीपल फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट, है तो लोगों का इलेक्टेड पार्लियामेंट, पर यहाँ पूरा मिलिट्री ही चलाती है पूरी गवर्नमेंट. So the real power is in the house of military and who is not elected by the people. So now we can see Pervez Musharraf in October 1999. तो इनकी भी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे कि एक्चुअल में क्या हुआ था. परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री में विद्रोह किया 1999 में. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया. बाद में अपने आप वो प्रेसिडेंट घोषित कर दिया. फिर उन्होंने अपना रेफरेंडम इम्पोज किया और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, मीडिया, आर्मी ऑफिशियल्स ने जनरल परवेज मुशर्रफ को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया. And he was said that he was elected by the people, but he was not elected by the people. So here it is written, General Pervez Musharraf overthrew the democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. The major decisions by the elected leaders. In 2002, he issued legal framework order. According to this order, the president can dismiss the national or provincial assemblies. The work of civilian cabinet
is supervised by the National Security Council, which is dominated by the military officers. Final decision or power rests in the hand of परवेज मुशर्रफ. तो एट लास्ट उसने अपने आप ही को वहां का लीडर घोषित कर दिया और वहां अपने हाथ में ही पूरा पावर दे दिया कि जितने भी फाइनल डिसीजंस होंगे he is going to take all the necessary decisions for the people of his own country. So it is quoted that the final decision making power must rest with those who is elected by the people. तो अगर आप बोलते हो कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है तो ये नहीं है, क्योंकि लीडर ने ही तो सारे इम्पोजिशंस ले ली और पब्लिक को तो वो राइट ही नहीं दी कि वो जाके अपना कोई डिसीजन या अपना कोई आइडिया आइडियोलॉजी वहां पर रिप्रेजेंट कर सके.